मुंबई में अब दाऊद का डर नहीं है बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का है। इस वक्त मैं सलमान खान के घर के ठीक सामने हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो अब तक खुलेआम गुटखा बेच रहे थे, लोगों को कैंसर बांट रहे थे सलमान खान, वो अब दुबके हुए हैं घर पे। डर खौफ उनके अंदर है। चर्चा बस यही है कि किस तरह से बचा जाए। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने तो अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो माफ़ी मांग ले उनके मंदिर में जाकर, लेकिन वो ये भी नहीं करा। उनका एटीट्यूड, उनकी ईगो उनके सामने आ रही होगी, इसलिए वो वहाँ पर भी नहीं जा रहे। और इस वक्त ये देखिए, ये उनका घर है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये घर है, ये देखिए, ये घर है। अब तक तो हम मुंबई में अंडरवर्ल्ड को सुनते थे, उनके बारे में समझते थे कि अंडरवर्ल्ड डॉन है यहाँ पर, और उनका डर था। हमने कई मूवीज़ उन पर देखी, लेकिन अब वो डर नहीं है। अब बॉलीवुड जो है पूरी तरह से खामोश है। ये सड़कें आप देखिए, जहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती थी, जहाँ पर लोग इस तरीके से हुजूम जोता था, वो पूरी तरह से नदारद है। यहाँ पर इक्का दुक्का उनके फैंस जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनका जो एक्टर है, जो गुटखा खुलेआम बेचता है, जिन्होंने सड़कें लाल करवा दी इस देश के अंदर गुटखा बेच कर, ये देखिए, ये उनको देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन अब यहाँ पर का लोग हैं नहीं, कुछ लोग आए हैं। आप यहीं से हो, बाहर से हो भाई साहब? मैं बाहर से हूँ। बाहर से सलमान को देखने आए थे? हाँ, कितना प्यार है आपको सलमान से? बहुत सर। लेकिन डर है सलमान में, घबराहट है सलमान में? नहीं है। एक था टाइगर, अब बिल्कुल ही मेमना बन गया क्या? नहीं बन गया। एक 30 साल के लड़के ने इतनी घबराहट पैदा कर दी? नहीं सर, ऐसा माफी मांगनी चाहिए कि लॉरेंस से नहीं, बिश्नोई से, समाज से माफी मांगनी चाहिए सलमान को कि नहीं? मांगनी चाहिए सर, मांगनी चाहिए। अगर गलती है नाक रगड़नी चाहिए भैया। ठीक है। एक था टाइगर, अब खत्म। कैसे अभी टाइगर घर के अंदर कैद है भाई साहब, घर के अंदर कैद है। कितना प्रभावित हो आप सलमान खान से? बहुत सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। उनका गुटखा खाते हो आप भी? नहीं खाना दांत? ऐसा थोड़ी है। आप नहीं खाते गुटखा? नहीं खाता सर। पूरा लाल है आपका दांत। लाल है अच्छा, तो- गुटखा बेचना सही है वो जिस तरीके से गुटके बेचते हैं हीरा इलाके? किधर भेजा सलमान सर ने? सलमान के ऐड ही नहीं देखे आपने? नहीं सर। राजश्री कौन बेच रहा है? हाँ, राज्य से, हाँ वो देख लिया ना, शाहरुख भी गुटखा बेच रहे हैं, हाँ, वो भी देख लिया ना आपने? देख। और अभी घर में डूब के हुए हैं, मिलने नहीं आए? तो आएंगे ना सर बाहर, ऐसा थोड़ी है। आएंगे हाँ, कुछ दिनों के बाद। लेकिन यहाँ तो लोग भी भाग गए, लोग ही नहीं है। आप भाई साहब फैन है कि नहीं? नहीं, हम लोग दूसरे काम से बैठे उधर। यहाँ कौन सा काम आ नहीं, गया? हमारा कोई और एक आ रहा बंदा, उसको लेने के लिए बैठे थे। अच्छा, यहाँ तो वैसे भी डर है लोग, तो- कोई भी खड़ा हो रहा है, सलमान सोच रहा कौन आ गया। आप यहाँ मत बैठिए, बहुत गड़बड़ है मामला। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं है? नहीं, हम लोग उसको ऐसे नहीं बैठे। अच्छा, बिश्नोई का पूरे फिल्म इंडस्ट्री में खौफ इस वक्त नजर आ रहा है। नहीं, अपने को उतना आइडिया नहीं बारे में, अपन न्यूज खुलती ही नहीं। बिश्नोई का नाम नहीं सुना आपने? लॉरेंस नहीं ना, बिश्नोई का? सुने देखे उसके 30 बाद। साल का लड़का है। हाँ देखे, हैं? अपने भाई सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए ना शाहरुख को देगा। आगे। क्यों भाई साहब इतना डर गए शाहरुख खान की, बोल भी नहीं पा रहे? वो डरे सलमान खान क्या करनी है? हैरी आना चाहिए ना, सामने बोलना चाहिए, जवाब दो ना बिश्नोई को। आएंगे सर, कुछ दिनों के बाद आएंगे ना। अभी ऐसे फिलहाल बाबा सिद्दीकी का जो मतलब ऐसे हुआ है, तो कैसे बाहर आएंगे? अभी उन पे भी थोड़ा ये चल रहा है ना, हाँ, तो आएंगे। गलत तो किया ना? गलत उन्होंने थोड़ी गलत किया। हिरन किसने मारा? हिरन मारा, लेकिन अभी वो ऐसे ही मार देगा कोई किसी को? नहीं ऐसे उन्होंने थोड़ी मारा है। अभी आप कैसे बोलेंगे कि उन्होंने ही मारा है? दुनिया को नहीं पता? दुनिया को नहीं पता क्या? उनका नाम है खाली, ऐसा कुछ केस दर्ज है उन पे, मुकदमा चल रहा है भाई साहब। और रोज के चक्कर जोधपुर जेल में ऐसे ही नहीं काटते, वो जेल भी रह कर आए हैं, ऐसी कोई किसी को नहीं पकड़ रहा। तो हो जाएंगे ना सर क्लियर, कभी ना कभी। लेकिन आप कब तक बैठे रहोगे? कब तक? मतलब ऐसा थोड़ी है, आएंगे मतलब ना। आज चले जाओगे, फिर दोबारा आओगे मिलने? तो अभी मिले? इतने दिन बीत गए, दौरान कभी मुलाकात हुई? हाँ, उससे पहले तो हुई थी, मतलब ये बाबा सिद्दीकी की बात तो हुई थी, लेकिन अभी उसके बाद नहीं। आपने नाम सुना है लॉरेंस बिश्नोई का? हाँ सुना है ना। कैसा लगता है आपको? वो आतंकवादी है ना। आतंकवादी है? हाँ, वही है ना। अभी सलमान सर के मतलब ऊपर ऐसा हमला करने का बोला है ना उसने, तो ऐसा तो कुछ नहीं। सलमान सर आएंगे बाहर, कुछ दिनों के बाद आएंगे, लोगों को जवाब देंगे, ऐसा थोड़ी है। आप समझिए कि 30 साल का लड़का, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सही ठहरा रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई को, उनकी इस हरकत को भी मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन 30 साल के लड़के से इतना डर मुंबई की इन सड़कों पर है। आप समझिए सलमान खान को है, जो लगातार वो नज़र आ रहे थे, वो अब यहाँ नज़र नहीं आ रहे। उनके फ़ैन भी भाग गए यहाँ से, उन्हें लग लिया कहीं बाद में कोई लपेटे में ना आ जाए, इस तरीके से है। ऑटो वालों के ऑटो भी यहाँ पे खाली हैं, और पहले यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। क्यों भाई साहब, पहले तो बहुत लोग यहाँ पे आते थे, भीड़ थी पूरी है? जी अब भाग गए सारे? पता नहीं सर, मेरे यहाँ तो आते जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में?
वो हमको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कोई सर। नॉलेज नहीं है। सलमान खान को ये सारी नॉलेज बस। हमको उससे दिक्कत ही नहीं है, अच्छा, जो किया है वो भुगतेगा। वो भुगतेगा। जो सलमान है या वो है, हमको सलमान ने उससे- हिरन मारा है, जो मारा है माफी मांग लो समाज से जाके। उसके बारे में तो सलमान माफी मांगनी चाहिए ना सलमान को। मांगनी चाहिए, फिल्म एक था टाइगर बनेगी बस, असली में टाइगर है नहीं वो। वो हमको पता नहीं है अच्छा, ना। असली में टाइगर है कि नहीं कौन? सलमान? वो तो टाइगर ही है, टाइगर ऐसे छुपता थोड़ी है। चुप रहा नहीं है ना वो। और उनका फाइट छुपे हुए हैं भाई साहब, वो छुपे हुए हैं। आपका मर्जी, जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो आप देख लो, इतनी इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पे लग गई, डर ही तो है ये। डर नहीं है, ये एक इंसानियत है। अगर अगर सावंत कह रही है कि माफ कर दो बिश्नोई जी, माफ कर दो सलमान को। सलमान को माफी मांग लेनी चाहिए, अब गलती की है तो। सही बात है, लेकिन ये गलत नहीं है ना, वो तो जानवर है। हाँ, गलती तो की जानवर है। को कोई भी मार देगा ऐसे ही, उनसे कोई भी प्यार मार करते हैं वो कोई भी मार देगा, ऐसा मतलब जानबूझ के हो गया है। तो ठीक जानबूझ है? के ही तो हुआ है। उस समय जो था ना, जानबूझ के हो गया है। अभी इसका जो किया हुआ है वो सभी पे मैटर चल रहा है। मैटर चल रहा है, ये कह रहे हैं कि जानबूझ के किया हुआ है, तो जानबूझ के किया है, यही तो बात है ना। तो यहाँ पे ये ऑटो वाले भाई साहब हैं, आप आज खाली ऑटो लेके चल रहे हैं, क्या बात हो गई? खड़े सर मुंबई में अब घर देखने बंद कर दिए क्या जनता ने, गुटखा बेचने वाले इनके लोगों के? नहीं बेचते हैं, मैं खड़ा हूँ, भाड़े के लिए खड़ा हूँ मैं। और कोई बैठ ही नहीं रहा, यहाँ भीड़ होती थी। ऐसे ही हाल उधर है शाहरुख के, वहाँ भी लोग इक्का दुक्का ही हैं। थोड़ा चल रहा है माहौल, थोड़ा गर्म है, इसलिए पब्लिक आ नहीं रही उतना। डर बैठ गया लोगों में। तो ये हालात इस वक्त मुंबई के हैं, जिस मुंबई में लोग कहते थे कि यहाँ पर जो अपने एक्टर्स के घरों के बाहर आते थे और फिर एक्टर एक हाथ हिलाता था, वो खड़े रहते थे पूरी। एक भाई साहब और दिखे, हम 80 दिन से खड़े हैं वो शाहरुख खान के घर के बाहर, और यहाँ सलमान खान के घर के बाहर वो भाई साहब कह रहे थे हम बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके, और यही बंगला है। बंगला दिखाओ ज़रा एक बार, यही है, और इसी बिल्डिंग में यहाँ पे रहते हैं सलमान खान। और हालांकि पूरी पुलिस स्क्वाड इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है, और क्योंकि सलमान अब बाहर निकल, ये देखिए ये तमाम जो लोग हैं अब यहाँ रुक नहीं रहे, पहले रुकते थे, इनके घर देखते थे, और अब सब जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपने देखी कि जिस तरीके से अब तक जो फिल्मों में हमें दिखता था, जो रील में नज़र आता था एक था टाइगर, वो रियल में एक था टाइगर है नहीं। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और लगातार जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।